नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब सरकार बनती है तो रूलिंग पार्टी को ये समझ क्यों नहीं आता कि जो बदनाम लोग हैं, जो दागी लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो अवैध पैसे कमाए हुए लोग हैं, उनको पार्टी में लाने से उनकी छवि पर असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई थी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसके अध्यक्ष थे। तब ये तय किया गया था कि भाई कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो पहले स्कैनिंग होगी, देखा जाएगा कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी चूंकि हाशिए पे थे तो ये कहा गया कि भाई इनको बड़ी अच्छे से हमने स्थापित कर दिया। चुनाव से पहले की बात थी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी हर एक की ज्वाइनिंग कराते थे। सरकार बन गई, पूरे बहुमत से बन गई। एक नेता है जितेंद्र सिंह बबलू, बहुजन समाज पार्टी में हैं और उनको स्वतंत्र देव ने शामिल करा लिया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने, चुनाव से पहले। तो बवाल मच गया था क्योंकि वो रीता बहुगुणा जोशी का घर जो जलाया गया था उसमें उनका नाम आया था सामने, तो बहुत बवाल मचा था और जिसके बाद तुरंत पार्टी से निकालना पड़ गया था। तब भी ये बड़ा सवाल हुआ था कि ऐसे लोग पार्टी में शामिल क्यों किए जाते हैं। अब जो ताज़ा विवाद खड़ा हो रहा है वो ये है पिंटू भाई साहब का। पिंटू भाई साहब नाम सुनने में तो पिंटू है, लेकिन कारनामे बहुत जबर हैं। गायत्री प्रजापति याद होंगे आपको, अखिलेश यादव की सरकार में खनन मंत्री थे और बहुत बदनाम मंत्री थे। बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति अरबपति बन गया था, रातों रात बन गया था। अखिलेश सरकार पे बीजेपी ने सबसे ज़्यादा हमला किया था तो वो गायत्री प्रजापति को लेके किया था। मुझे याद आ रहा है कि 4PM में मैं लगातार स्टोरी करता था उनकी। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जितना 4PM ने लिखा उतना शायद किसी अखबार ने लखनऊ के नहीं लिखा। और हम लोग लगातार जो अवैध खनन हो रहा था उसके खिलाफ लिख रहे थे। नतीजा ये हुआ कि गायत्री के कुछ गुर्गों ने हमला कराने की कोशिश भी की थी। हम लोगों ने कहा था कि कुछ भी करते रहो लेकिन खबर तो छपेगी छपेगी, 4PM में छपेगी। तो वो जो गायत्री के गुर्गे थे वो बड़े परेशान थे। आमतौर पे होता ही है जब हम लोग खबर छापते हैं तो इस तरह बड़े नेता के गुर्गे ढूंढते हैं यार किस तरह अखबार वालों तक पहुंचा जाए। और लखनऊ के कुछ पत्रकार को तो करोड़पति अरबपति बना दिया गायत्री प्रजापति ने। तो एक दिन मेरे दफ्तर में भी कुछ सिफारिश लगा के 2 महानुभाव आए थे और कुछ बड़े अखबार को उन्होंने रजिस्टर खोल के दिखाया, उसमें नाम लिखा हुआ था। नाम लेना ठीक नहीं है, अपने मीडिया बंधु हैं। और गायत्री जी किसको कितना अनुदान हर महीने देते हैं तो वो जिक्र था। और वो साहब मुझसे बोले कि गायत्री जी ने कहा कि आप बहुत प्रभावशाली हैं तो आपका शेयर कुछ बढ़ा के देंगे हर महीने। मैंने हुआ कि हाथ जोड़े उनसे, मैंने कहा प्रभु अगर आपको लग रहा है कि 4PM में खबर नहीं छपेगी तो आप गलतफहमी में। वो बाहर बात करने गए, मंत्री जी से बात करके लौटे और बोले कि कोई एक जिला ले लीजिए और खनन का सब काम आप संभालिए। मैंने उनसे फिर हाथ जोड़े, मैंने कहा हजूर मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने खनन का काम नहीं किया और मुझे ये ठेकेदारी करना आती भी नहीं है। बाद में पता चला कि लखनऊ छोड़ो दिल्ली के भी कुछ बड़े पत्रकार उत्तर प्रदेश में खनन के धंधे में शामिल थे, यूपी के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट खनन धंधे में शामिल थे। और गायत्री की पूरी कमान जो संभालता था उस आदमी का नाम पिंटू था। किसी भी जिले के खनन अधिकारी, खनन इंस्पेक्टर जो खनन का काम करते हैं सिर्फ एक नाम जानते थे, नाम था पिंटू। और पिंटू गायत्री प्रजापति की आत्मा बन गया था, देखते देखते करोड़पति अरबपति बन गया था। और ये माना जाना था कि किसी जिले में अगर ठेका लेना है तो पिंटू के पास जाइए, तय करिए, रकम तय करिए और ठेका ले लीजिए। पूरे मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे तक, मुलायम सिंह जी के घर तक, कार्यालयों में, गायत्री प्रजापति के यहाँ हर जगह डंका बजता था तो सिर्फ पिंटू भैया का बजता था। एक लड़की थी जिसने गायत्री प्रजापति के ऊपर रेप का आरोप लगाया। गायत्री प्रजापति अभी उसी रेप के आरोप में जेल में हैं और उसने जेल में उस लड़की ने गायत्री के जेल में जाने से पहले पिंटू को भी नामजद किया था। पिंटू भी गिरफ्तार हुए थे और सबको हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि पिंटू गायत्री की आत्मा थे। गायत्री प्रजापति जो अच्छा बुरा कर्म करते थे पिंटू उसमें शामिल रहा करते थे। तो ये सबको सहज लगा कि गायत्री ने जो कुकर्म किए होंगे पिंटू उनके संगी साथी रहे होंगे। लेकिन उसके बाद में न्यायालय ने पिंटू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन धोखाधड़ी के एक और मामले में पिंटू बाबू फंस गए। कुछ कागज के संग साक्ष्यों में हेराफेरी की थी पिंटू ने, उसमें फंसे और बेशुमार दौलत के मालिक बताए जाते हैं पिंटू। अब ये रही पिंटू की कहानी। लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया, गायत्री जी के संग पैरवी में जुटे रहते थे, जेल में बंद थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिंटू इतने बदनाम थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं था,
कोई खनन अधिकारी ऐसा नहीं था जो पिंटू के कारनामे जानता नहीं था। तो जब पिंटू इतने बदनाम हैं, गायत्री प्रजापति के संग जेल गए, पिंटू बाबू गायत्री प्रजापति की आत्मा थे, तो उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में क्या काम। लेकिन इस तरह जितने बदमाश होते हैं, इस तरह जितने पूंजीपति होते हैं, इस तरह जितना ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले बात होते हैं, जो सरकार होती है उस सरकार में सेट हो जाते हैं। पिंटू बाबू अब बीजेपी में एडजस्ट हो गए हैं। बीजेपी के नेता की नेता के जरिए वो एंट्री करी, ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा के फोटो फेसबुक पे लगाने लगे और अपना भूकाल टाइट करने लगे। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे स्वतंत्र देव जी को जानता हूँ, वो अपराधियों को पसंद नहीं करते, ये भी मैं जानता हूँ, भ्रष्टाचार को वो मदद नहीं करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन स्वतंत्र देव जी, आपके संग अगर कोई इस तरह का भ्रष्टाचारी जिसको जो चिन्हित है, जो गायत्री के राइट हैंड के रूप में चिन्हित है, अगर वो आपके संग फोटो खिंचाएगा, ऐसा संभव नहीं है कि आप जानते नहीं हो पिंटू कौन है और पिंटू गायत्री का क्या है। बीजेपी का बच्चा जानता है कि पिंटू कौन है और पिंटू बीजेपी में क्या है। तो गायत्री प्रजापति का राइट मैन इस समय बीजेपी का नेता हो जाएगा तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? बहुत सवाल उठेंगे। ये माना जाएगा कि बीजेपी जिस तरह सपा सरकार पर हमलावर होती है, गायत्री को लेकर हमलावर होती है, और गायत्री का वो सहयोगी जो पूरे प्रदेश में खनन करा रहा था उसको बीजेपी शामिल करा लेती है। अकेले पिंटू नहीं है, कई सारे ऐसे नाम हैं। मैं चौंका था जब एमएलसी की लिस्ट सामने आई थी तो रामचंद्र प्रधान का नाम आया था। अब रामचंद्र प्रधान एमएलसी हो गए हैं, वो माननीय हो गए हैं। वो एक समय में एनआरएचएम में घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप सभी को याद होगा। 3 सीएमओ की हत्या हो गई थी। यूपी के बड़े बड़े आईएएस अफसरों का नाम शामिल आ गया था। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब लोगों ने मिलकर एनआरएचएम में करोड़ों अरबों रुपए की लूट मचा दी थी। एनआरएचएम की जांच सीबीआई में गई, सीबीआई में प्रेशर लगाया गया। एनआरएचएम के जांच कहाँ तक पहुंची किसी को नहीं पता। एक पत्रकार थे, सच्चे नाम था उनका, उन्होंने रिट की थी, उनकी डेथ हो गई और मामला दबा दिया गया। मुझे लगता है एनआरएचएम एक ऐसा केस था उत्तर प्रदेश का जिसके परत सामने आनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा स्कैंडल था जिसमें ब्यूरोक्रेट, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम शामिल थे, सीएमओ की हत्या हो रही थी। तो एनआरएचएम घोटाले में जिस समय हुआ था उस समय मंत्री का नाम था बाबू सिंह कुशवाहा, और जो हाल गायत्री प्रजापति का खनन में है, बाबू सिंह कुशवाहा का उस जमाने में हेल्थ में था। मायावती की सरकार थी और बाबू सिंह कुशवाहा के पर्ची पे लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन हुआ करते थे। और बाबू सिंह कुशवाहा की आत्मा उस समय रामचंद्र प्रधान हुआ करते थे, जैसे गायत्री प्रजापति की आत्मा पिंटू है। तो जो बाबू सिंह कुशवाहा की आत्मा थे रामचंद्र प्रधान, बाबू सिंह कुशवाहा एक टाइम में बीजेपी में शामिल हुए। सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया, हमला हुआ कि जिस एनआरएचएम घोटाले का जिक्र करती है बीजेपी, उसके अभियुक्त को शामिल कैसे करा लिया गया। नतीजा, बाबू सिंह कुशवाहा को तुरंत निकाल दिया गया पार्टी से। लेकिन रामचंद्र प्रधान एडजस्ट बने रहे। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के आसपास सैकड़ों करोड़ों की जमीन का खेल किया है रामचंद्र प्रधान ने, ऐसी आम चर्चा है। विधायक जी अब तो विधायक जी हो गए, विधायक जी पे ऐसे गंभीर आरोप हैं। कल ही मुझे कोई बता रहा था कि एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कोई है, मैंने अपने रिपोर्टर को लगाया है कि वहाँ बड़े बड़े प्लॉट काटे गए और कई नेताओं को, उसमें एक बड़े प्रमुख सांसद का नाम सामने आया है। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि पड़ताल मेरी जारी है, मैं दिखवा रहा हूँ कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किन किन को प्लॉट किन रेट पे दिए गए हैं। बख्शी का तालाब और उसके आसपास के बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बने हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट ने लिए हैं, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने लिए हैं, और वो रामचंद्र प्रधान जो बहुत गरीब थे अब करोड़पति बन गए हैं। अब रामचंद्र प्रधान बीजेपी के एमएलसी भी बन गए हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि इन दागी लोगों को लेके बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है। अभी साफ सुथरी राजनीति करें न, अच्छे लोग कम थोड़ी ना। अब रामचंद्र प्रधान और पिंटू बीजेपी के नेता हो जाएंगे तो सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि एक दोनों लोग वो जो हैं, एक सपा सरकार में गायत्री प्रजापति का राइट हैंड था और एक मायावती टाइम में मायावती के चेले बाबू सिंह कुशवाहा का चेला था। लेकिन अब दोनों बीजेपी में है, तो ये महिमा बहुत अपरंपार है। मुझे लगता है पार्टी के ऊपर भी इससे डेंट पड़ेगा। पार्टी को चाहिए, मेरी सलाह है कि पिंटू जैसे बदनाम लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। ये शुचिता की बात है। बाकी क्या होगा हम बताते रहेंगे, इनके कारनामे आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हम पड़ताल कर रहे हैं इन दोनों नेताओं के और क्या क्या खुलासे हैं, क्या क्या कारनामे हैं। जल्दी अगर हमारे पास दस्तावेज आए तो हम पिंटू और रामचंद्र प्रधान दोनों के दस्तावेज आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सब्सक्राइब करिए, यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।